नमस्ते दर्शकों, कैसे हो आप लोग। मेरे चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम सब लोग मिलके जा रहे थे गंगा घाट, क्योंकि आज है जितिया। हम सब लोग मतलब और भी बहुत लोग हैं, वो आप लोगों को बाद में दिखाते हो। तो क्योंकि आज जितिया है तो इसीलिए हम लोग गंगा घाट हर साल जाते हैं, और इस साल भी मैं जा रही हूँ। और ये जो भी आपको सामने दिख रहा है ये है रथ, जगन्नाथ जी का रथ, जो रथ यात्रा के टाइम में काम आता है। और उनके पीछे ही था महात्मा गांधी जी का घर, जहाँ पे वो कुछ दिनों के लिए शायद स्टे किए थे। और ये जो रोड दिख रहा है ना, ये रोड है गवर्नमेंट क्वार्टर का रोड। और ये देखो बाँस लगना स्टार्ट हो गया, दुर्गा पूजा का पंडाल बनना स्टार्ट हो गया। और ये जो है ना ये गवर्नमेंट क्वार्टर है। और ये मेरे पर नाना बनाए थे, मतलब कंस्ट्रक्शन किए थे। तो जब भी मैं नाना के साथ आती थी तब भी वो मुझे ये बात बोलते थे, और आज मुझे वो बात बहुत ही ज़्यादा याद आती है जब भी मैं ये क्वार्टर देखती हूँ। 10 minutes later. तो इस घाट के बारे में आप लोगों को और क्या ही बताओ। ये मेरा एक बहुत ही ज़्यादा फेवरेट प्लेस है मेरे एरिया में। और यहाँ पे मैं अपने दोस्तों और भी बहुत लोगों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स सभी के साथ मैं आती हूँ कभी कभी, कभी कभार। और इस घाट का नाम है वाड़ा मंदिर घाट। चलो अंकित, हम चलते हैं। कौन दोस्त? कौन गिंजी वाला? ओ ये बोला अंकित। कहाँ कहाँ करिश्मा दी की मम्मी? ओ रोशनी की मम्मी आ रही है। A few minutes later. हे राम, अंकित का गमछा पहन के वीडियो हम कर लिए हैं। अंकित गमछा क्यों खोल दिया? क्यों? आप नहा ली है? A few moments later. और फिर ये देखो, सडनली मुझे कुछ ऐसा दृश्य दिखा घाट पे आके, जैसे कि अभी सूर्यास्त हुआ होगा, शायद अस्त्र भी नहीं हुआ होगा, वहीं पे सूरज होगा और उसको पूरे बादल ने घेर लिया था। और उसके बाद कुछ ऐसी रोशनी वहाँ से निकल रही है ना, बस बीच में से, कि लग रहा है स्वर्ग से कुछ रोशनी निकल रही है, ऐसा कुछ फील आ रहा है। देखो अगल बगल तो ऐसा कुछ भी फील नहीं आ रहा था, देखो एकदम नॉर्मल है। बट वही जो बीच वाला है ना, जहाँ पे सूरज था, वहाँ पे से कुछ ऐसा ही आ रहा था। सच में इसके बारे में मैं क्या बोलूँ, मेरे मतलब मैं स्पीचलेस हूँ। बहुत ही सुंदर दृश्य था। तो कुछ देर पहले आपको जो एक औरत दिखी थी, मुझे पूछ रही थी नहाओगी क्या बबुआ, वो थी रोशनी, करिश्मा की मम्मी। तो करिश्मा कौन है आप लोगों को तो पता ही होगा, मैं आप लोगों से पहले भी मीट करवा चुकी हूँ करिश्मा का। तो तब मुझे याद आया कि लास्ट टाइम मैं जब क्लास 10 में थी तब नहाई थी गंगा घाट, उसके बाद तो मैं नहाई नहीं हूँ। और अब देखो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होके मेरा 3 साल हो गया है, और अभी मुझे याद आया सच में यार बहुत दिन हो गया मैं तो नहा ही नहीं हूँ। और इधर देखो सब औरतें अभी नहा वहा के आ गए हैं गंगा से। मेरी मम्मी, मामी और भी बहुत लोग हैं जो लोग नहा के आए थे, लेकिन कुछ लोग थे जो लोगों को गंगा में नहाना था, तो सब अभी नहा वहा के बैठ गए हैं पूजा के लिए। और यहाँ पे हो गया है हमारा कलश स्थापन। तो अभी जो सी ग्रीन वाली साड़ी पहनी हुई आपको औरत दिख रही है, ये है मेरी मामी। ऑपोजिट में जो है वो मेरी नानी लगती है। तो अभी सब लोग अपने एक दूसरे को सिंदूर पहना रहे थे, ऑरेंज वाला जो हम लोगों में लगता है। और ये जो ब्लू कलर की साड़ी पहनी है ये है मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड, ये लगती है मेरी मासी। और अंकित जो है वो उनका छोटा बेटा है। और अभी सब लोग देख रहे हो, आप लोगों को दिख रहा होगा, अगल बगल सब औरतें झुंड में पूजा कर रहे थे, मतलब गोल गोल बैठ के। और ये जो पर्पल कलर की साड़ी पहनी हुई है ये मेरी मम्मी, और ये जो बगल में पिंक कलर की साड़ी पहनी है ये है सोनू की मम्मी, ये भी मेरी नानी लगती है। और ये जो ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है जिसको भी
दुर्गेश की मम्मी सिंदूर पहना रही है। ये है रोशनी करिश्मा की मम्मी। रोशनी करिश्मा कौन है आप लोगों को तो पता ही होगा, फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मामी हम लोगों को भी टीका लगा रही है। तो ये जो सिंदूर है ना ऑरेंज कलर का, ये मेरी मम्मी लोग तभी पहनती है जब कोई पूजा पाठ होता है। वैसे भी बहुत लोग पहनते हैं, ये तो हमारे बिहारी लोगों का पहचान है ये सिंदूर ऑरेंज कलर का। और ये बजरंगबली जी को भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। वैसे ना बहुत देर से नोटिस कर रही थी, कुछ बच्चे ना मेरे और अंकित के अगल बगल गोल गोल करके घूमे जा रहे थे और उनमें से मैंने एक को पकड़ा। क्या नाम है? दोगे इसको, दोगे? थैंक यू। खोल दो, खोल दो। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या नाम है? A few moments later. पता है बहुत देर तक उसको मैंने उसका नाम पूछा था, लेकिन वो मुझे कोई रिप्लाई नहीं की। तो मुझे लगा बच्ची बहुत शायद छोटी है, उसको अभी भी बात करना नहीं आता है। तो मैंने ना अपना सेल्फ़ी कैमरा से अपना फ़ोटो क्लिक करना स्टार्ट कर दिया था। और फिर मैंने नोटिस किया मेरी मुंडी के बगल में एक छोटू सा मुंडी ना घुस रहा है मेरे कैमरे में। तो फिर वो ये बच्ची थी, तो मैं और भी ज़्यादा खुश हो गई थी। ये मेरी छोटू सी क्यूट सी फ़ोटो बूमर। और फिर मैंने ना उसको फिर से उसका नाम पूछा, तो शी रिप्लाई में कि उसका नाम है रिद्धि। और वो सुन के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक रिद्धि है। वैसे पता है इस घाट का नाम 12 मंदिर क्यों है? क्योंकि इस घाट में 12 मंदिर है और प्रत्येक मंदिर में एक एक शिवलिंग है और सामने है गंगा घाट। और दोनों ही जो मंदिर है, दो साइड वाला लेफ़्ट और राइट मिला के 6 करके 12 होता है और सामने गंगा घाट, तो वही हो गया 12 मंदिर घाट। और फिर देखो कुछ ऐसा नज़ारा हमको दिखा ऊपर से। और फिर इधर देखो सब छोटे छोटे बच्चे लोग खेल रहे हैं और उनकी मम्मियाँ उधर पूजा कर रहे थे। और वैसे उन लोगों में हम लोग भी आते हैं, शामिल हो गए हैं, क्योंकि हमारी मम्मी उधर पूजा कर रही थी हमारे लिए और हम लोग अभी इधर घूम रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, वीडियो कर रहे हैं। वैसे तो ये घाट बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और इस घाट में बहुत ही टीवी शूटिंग होता है बंगाली सीरियल के। और ये जो दिख रहा है अभी आपको शिवलिंग, इसे शायद किसी ने संवारा होगा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और फिर यहाँ पे और भी बहुत सारे मंदिर है। यहाँ के ज़्यादातर मंदिर ना खुला ही रहते हैं इस साइड वाले के, लेकिन उस साइड वाले के तो पता नहीं क्यों बंदी करके रखता है। और इधर देखो तो कोई दरवाज़ा ही नहीं है, पहले वैसे था लेकिन अभी नहीं दिख रहा है। और ये देखो ये जो फेस है ये शायद हनुमान जी जैसे बना है। और फिर ये देखो मेरी मम्मी की गुस्सा वाली फेस,
एक्चुअली ना मम्मी मेरे से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले अंकित के साथ जाके पानी पूरी ठूस ली। और हम लोग फ्राइडे को एक्चुअली कोई भी खट्टा और प्याज लहसुन वाला खाना नहीं खाते हैं। तो आज तो मेरा बहुत ही ज़्यादा धुलाई होगा लगता है। Later that same evening. खड़ा रह जा। ये नहीं खड़ा होगा। अंकित को भगा दिए सब। और कहाँ है सोनू की मम्मी? कहाँ गई हो? तो रुकिए। A few moments later. तो अभी हम घर जाने के लिए रवाना हो गए हैं। हम अभी है टोटो रिक्शे में और फिर मम्मी लोग सामने बैठी थी। हम सब लोग इस बार एक ही रिक्शे में अट के बैठ गए। तो बस कुछ ऐसा ही था आज का हमारा शाम। वैसे अगर आप लोगों को जितिया के बारे में और भी बहुत कुछ जाननी है तो फिर आप YouTube में सर्च कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे आपको कथाएं मिल जाएंगी जितिया व्रत के। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इतना देर तक मुझे जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया आप सभी का। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय।